वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का कैरियर ट्रांसपोर्ट को समझना चाहते हैं तो इफ़ेक्टिव मास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है जो मोबिलिटी और कंडक्टिविटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। इस वीडियो में हम आपको क्वांटम एक्सप्रेसो का यूज करके इलेक्ट्रॉन और होल का इफ़ेक्टिव मास स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना देखने वाले हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्क फ्लो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है इनपुट फाइल और उसका सूडो पोटेंशियल। तो इनपुट फाइल में हम इसमें सिलिकॉन का बल्क मटेरियल लिए हैं, उसके लिए हम पर कैलकुलेशन हमें करेंगे SCF कैलकुलेशन। प्रीफिक्स में आप सिलिकॉन यूज करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, SI लिख सकते हैं। और सेम अगर डायरेक्टरी में आपको सूडो पोटेंशियल रखे हैं तो वो रीड करेगा और उसी डायरेक्टरी में आपका आउटपुट फाइल सेव होगा। उसमें सिस्टम में आई पेरवाइज 2 लिखेंगे और सेल, उसका जो सेल का डायमेंशन है वो लिखेंगे। यहाँ पर कितने एटम है, उसमें कितने टाइप के एटम हैं वो लिखेंगे और उसका एनर्जी कट ऑफ थ्रेशोल्ड आप इसको चेंज कर सकते हैं, कितना एक्यूरेसी चाहिए उसके बेस पे। और एटॉमिक स्पेसीज में सिलिकॉन होगा सिंबल, उसमें उसका एटॉमिक मास, उसका सूडो पोटेंशियल और जो दो पोजीशन है, कितने टाइप के एटम उसके पोजीशन ओरिजिन पे और 1/4 पे हम इसको रखेंगे। और की पॉइंट यहाँ पर आप यूज कर लेंगे इतना। नेक्स्ट यहाँ पर उसके साथ साथ रीड करेगा थर्मो कंट्रोल वाली फाइल, उसका हमें बैंड कैलकुलेशन करना है। तो SCF बैंड यूज करेंगे, कितना उसकी मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए 5, और कितने बैंड यूज करने वाले कैलकुलेशन में तो 12 आप यूज कर लेंगे। और ये बैंड कितने बैंड यूज होने हैं ये जब आप स्टार्टिंग से SCF कैलकुलेशन करेंगे रिलैक्सेशन के बाद, फुल SI का रिलैक्सेशन के बाद, तो वहाँ से आप इसमें देख सकते हैं कि कितने बैंड वहाँ पे जनरेट हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं इतना ही लें, आप 12, 14, 16 जो भी लेना है आप वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इफ़ेक्टिव मास के लिए हम क्या करेंगे, जो निकालना है तो उसके लिए पाइथन का स्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो उसको हम कैलकुलेशन फिनिश होने के बाद इसको दिखाएंगे क्या क्या इसमें है। अब स्टार्ट करते हैं इसमें क्या क्या कैसे रन कराएंगे। तो इसको हम सबसे पहले मॉड्यूल लोड करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम लगता है कैलकुलेशन के लिए, तो इसको हम सीधा टर्मिनल में ही रन करा सकते हैं। तो इसको क्लीन करना है, अगर इसमें टर्मिनल को तो क्लीन लिख देंगे और इसको हम क्या करेंगे, क्वांटम एक्सप्रेसो का मॉड्यूल लोड करेंगे उसको, और लोड होने के बाद हम क्या करेंगे, रन करा देंगे। और रन कराने के लिए थर्मो क्वांटम एक्सप्रेसो के साथ में यहाँ पर एक इसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल है thermo_pw.x, तो आप उसके साथ रन करा सकते हैं। और इनपुट फाइल यहाँ पर जो है, जो भी आपका इनपुट फाइल का नाम है, जैसे यहाँ पर है आप देख सकते हैं कि इनपुट फाइल का नाम आपका SCF band.in है, तो उसको हम चेंज करेंगे वहाँ पे। तो जो भी इनपुट फाइल का नाम रखे हैं उसको यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो SCF_ लिखेंगे, तो बहुत ही कम टाइम लगता है इसको कैलकुलेशन फिनिश होने में। तो जैसे कैलकुलेशन फिनिश होता है तो उसके बाद हम इसका प्लॉट करेंगे। तो तब तक देख लेते हैं कि स्क्रिप्ट में क्या क्या डेटा रीड करेगा। तो इसको हम ओपन करेंगे। तो स्क्रिप्ट में जो 2 डेटा इसमें रीड करेगा, एक बैंड फाइल जो है फोल्डर जनरेट होगा, उसमें ये वाली फाइल को रीड करेगा आउटपुट band.dat। सेकेंड GNU वाली फाइल को रीड करेगा, GNU फाइल में एक ही फाइल इसमें जनरेट होता है तो उसको रीड करेगा। और इफ़ेक्टिव मास कैलकुलेट करने के लिए उसको जो फार्मूला है, सेल डायमेंशन है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो 2 फाइल का यहाँ पर इसका देंगे, यहाँ पर कहाँ पर है वो फाइल, और डिफ़ॉल्ट में आप यही जनरेट होगा और ये ले लेगा, वहाँ से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मटेरियल आप चेंज करेंगे, मटेरियल चेंज करेंगे तो उसका वैलेंस बैंड मैक्सिमम वहाँ से डिटरमाइन करेगा ये पाइथन स्क्रिप्ट, और कंडक्शन बैंड का मिनिमा देखेगा कहाँ पर है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वो कैलकुलेट करेगा, पैराबोलिक फिटिंग करेगा और उसका उस प्लेस पे इफ़ेक्टिव मास यहाँ पर दिखाएगा। तो कहाँ पर इफ़ेक्टिव मास निकाला है, वो बैंड स्ट्रक्चर एक फाइल प्लॉट करेगा और उसमें बताएगा कहाँ पर कैलकुलेशन किया। तो उसका बैंड गैप निकालेगा, होल का इफ़ेक्टिव मास निकालेगा, इलेक्ट्रॉन का इफ़ेक्टिव मास निकालेगा इसमें।
तो इसमें आप देख सकते हैं कैलकुलेशन फिनिश हो गया, बहुत ही कम टाइम लगता है, 1 मिनट से कम ही लगा है इसमें कैलकुलेशन में। तो इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं कि कैसा कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम लग रहा है इसमें। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या फाइलें जनरेट हुई जब कैलकुलेशन रन कराए इसमें। तो आप देख रहे हैं कि बैंड डॉट फाइल वाली जो यहाँ पर आपको दिखाए पाइथन का स्क्रिप्ट, ये वाली फाइल रीड करेगा और ये वाली फाइल का फॉर्मेट ऐसे है, कितने के इसमें बैंड कितना यूज हुआ था, कितना के पॉइंट यहाँ पर NKPT यूज किया है इसमें। तो ये फॉर्मेट इसका है। नेक्स्ट जो रीड करने वाला है, और यहाँ पर जेनू का यहाँ पर एक फाइल जनरेट हुआ है जिसको प्लॉट किया है यूज करके। तो इसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्केल यहाँ पर ये है, उसका मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर एक्स रेंज दिया हुआ है, और वाई का मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पर है, और इसका यहाँ पर फर्मी एनर्जी भी यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है। तो उसको हम देख लेते हैं। हाँ, ई फर्मी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको ग्रैब करके यहाँ पर रखा है इसने। तो ये सब जो लिखे हुए कमांड लाइन यहाँ पर उसके जो बैंड लाइन के कलर को डिफाइन करता है और कौन कौन सा डेटा उसमें से प्लॉट किया है, तो ये सब यहाँ पर है। और ये डेटा बैंड फाइल वाले में जनरेट हुआ है, उसको रीड करके यहाँ पर उसको जेनू का स्क्रिप्ट बनाया जिससे बैंड स्ट्रक्चर को प्लॉट किया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे फाइल जनरेट हुआ, उसको रीड किया वहाँ पर। तो ये सभी रीड करके जेनू का आप यहाँ पर ये प्लॉट करके दिया है। हाई सिमेट्री पॉइंट ऑटोमेटिकली ये रीड करेगा thermo_pw.s, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वाई एक्सिस में एनर्जी और इस डायरेक्शन में हाई सिमेट्री पॉइंट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो वैलेंस बैंड का मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर है, कंडक्शन बैंड का मिनिमम यहाँ पर है। तो इस दोनों पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहिए। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करता है। तो पाइथन का स्क्रिप्ट आप देख लिए क्या क्या यहाँ पर रीड करने वाला है। इसको फिर से ओपन करते हैं। तो ये दोनों फाइल आप देखिए, बैंड फाइल में एक है और दूसरा जेनू में है। तो इसको हम पाइथन का रन कराएंगे। तो इसके लिए पाइथन का 3.11 वर्जन चाहिए। 3 से एबव कोई भी है हमें लगता है उसके साथ में रन हो जाएगा। तो पाइथन लिखेंगे और इफेक्टिव मास कैलकुलेटर.py। तो इसको बहुत ही कम टाइम लगता है। देखिए यहाँ पर इसका बैंड गैप दे दिया, कितना बैंड गैप है। और यहाँ पर देख रहे थे कि बैंड गैप जो है गामा टू एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर था। तो उसको हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इनडायरेक्ट बैंड गैप नेचर इसका है, क्योंकि डिफरेंट हाई सिमेट्री पॉइंट पर है। एक गामा पे मैक्सिमम है और यहाँ पर आपका मिनिमम है कंडक्शन बैंड का। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होगा यहाँ पे। तो अगर सेम मोमेंटम डायरेक्शन में अगर बैंड गैप मिल रहा है तो उसको हम डायरेक्ट कहते हैं, और अलग अलग पॉइंट पे मिलता है तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप कहते हैं। तो इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर बैंड गैप आपका हो गया 0.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, होल का इफेक्टिव मास 0.17 और इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास यहाँ पर 0.94 हो गया। तो और कहाँ पर निकाला है इसको देखने के लिए फाइल जो जनरेट हुई है उसको आप देख सकते हैं। तो इसको देखने के जैसे यहाँ पर होल का यहाँ पर निकाला है, इस पॉइंट पर निकाला है, और इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास मिनिमम यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर इसका निकाला है। तो इस टाइप से जहाँ पर भी इसका मिनिमम होगा कंडक्शन बैंड का और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर निकालेगा और यहाँ पर होल का निकाल करके आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस टाइप से आप किसी भी मटेरियल का आप निकालना है तो आप इफेक्टिव मास निकाल सकते हैं। तो जो इसका इफेक्टिव मास कितना होना चाहिए, कितना एक्यूरेट है, तो ये सभी पेपर में इसका क्या होता है ना कि अलग अलग डेटा ही दिया है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट इफेक्टिव मास होता है। विकिपीडिया पे इसका इफेक्टिव मास होल का दिया है 0.594 केल्विन पे, और जैसे 300 केल्विन पे 1.15 दिया है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन का इसका दिया है विकिपीडिया पे इफेक्टिव मास सिलिकॉन का 1.09,
हमारे केस में आ रहा है यहाँ पर 0.94, तो उसके नियरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 0 केल्विन पे कैलकुलेशन हुआ है तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, डिफरेंस आता है उसमें। और जैसे होल का इफेक्टिव मास वहाँ पर 0.59 दिया है, यहाँ पर 0.18 आ रहा है, तो ये डिफरेंट है। और कुछ पेपर में इसका रिपोर्टेड वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास 0.95 है, और होल का तो वेरी कर रहा है 0.23 टू 0.25, या अलग अलग पेपर में है, आप उसको चेक कर सकते हैं, कंपेयर करना है तो। और जब हम पैराबोला इसमें बनाते हैं, पैराबोलिक फिटिंग करते हैं, कितने पॉइंट लेकर के आप फिटिंग कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो हमेशा ये कहना ठीक नहीं है कि सेम आ जाए किसी पेपर के जैसा, तो वो नहीं आ सकता। नियरेस्ट आ सकता है कि अगर सेम आप पॉइंट फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि एग्जैक्ट सेम वैल्यू आ जाए, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्टिव मास डिफ़र करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़र नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका रिपोर्ट गलत होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते क्लेम, तो कर सकते उसके नियरेस्ट है तो यूज कर सकते इस टाइप के डेटा। कोई भी मटेरियल आप बस आपको मटेरियल को आप इसमें चेंज करेंगे, कुछ जो भी मटेरियल आप लेना चाहते हैं इसमें, बट वो रिलैक्स होना चाहिए। उसका मटेरियल का यहाँ पर उसका इन्फॉर्मेशन डालेंगे और रन कराएंगे तो उसका पाइथन का स्क्रिप्ट सभी के लिए काम करेगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस स्क्रिप्ट को हम गिटहब पे रख देंगे, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो इस तरह हम क्वांटम एक्सप्रेसो और पाइथन का यूज करके इलेक्ट्रॉन और होल का इफेक्टिव मास एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्टिव मास कैरियर ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जैसे डाइलेक्ट्रिक फंक्शन में हम देख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक फंक्शन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक फंक्शन, और इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ट्रांसमिटेंस हो गया, रिफ्लेक्टिविटी हो गया, ये सब प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे जो मटेरियल के ऑप्टिकल एप्लीकेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।